ताप्ती नदी का लेक्चर 3 लेके आए हूं दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ताप्ती नदी को देख लीजिए। ताप्ती नदी देखिए दोस्तों, मैंने मैप भी लगा दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ ये मैप मैंने पॉलिटिकली मैप लगा दिया है दोस्तों, और रियल पिक्चर भी है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसका उद्गम स्थान क्या है दोस्तों? तो इसका जो उद्गम है वो है मुल्ताई सतपुड़ा पर्वत से निकलती है दोस्तों ये नदी, और ये बैतूल मध्य प्रदेश से है। और दोस्तों इसका प्रवाह स्थान क्या है? तो इसका प्रवाह स्थान है पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों। जैसे ये नर्मदा नदी बहती है ना, बस उसी के जस्ट नीचे बहती है, क्योंकि यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत हो जाता है। और दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है लगभग? तो दोस्तों इसकी लंबाई कुल लगभग है 724 किलोमीटर। और दोस्तों मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों लगभग ये 352 किलोमीटर बहती है दोस्तों। कभी कभी क्या है, किसी बुक में डाटा गलत दिया रहता है, पर मैंने ये फैक्ट बहुत अच्छी तरीके से इसको देखा है, और देखने के बाद ही मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, और ये किन किन राज्यों में होकर बहती है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र और गुजरात दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ये यहाँ से वाला ये जो नीचे वाला ये मैप में दिख रहा है ना, इसी को लेकर इधर वाली जो क्षेत्र है ना, इधर से ये लगा हुआ महाराष्ट्र है। और दोस्तों अगर इसकी मैं सहायक नदियाँ की बात करूँ तो सहायक नदी कौन है? तो दोस्तों पूर्णा, गिरणा और पाइंगरा, बोरी और बाचून, अनौर, मनेर दोस्तों, ये इसकी सहायक नदियां। कुछ नदी यहाँ से भी ऐसे निकलती हैं तो इसमें मिल जाती हैं। और दोस्तों मैं अगर इसकी बांध की बात करूं तो इसमें प्रमुख बांध कौन सा है? तो दोस्तों पनासा बांध, उकाई बांध ये गुजरात में बना है दोस्तों, और हारतून बांध ये यहाँ भी बना है। चलिए दोस्तों ये किन किन शहरों से होकर बहती है? तो दोस्तों ये मुल्ताई, बुरहानपुर, खंडवा, अकुआ महा और सूरत गुजरात के पास ये दोस्तों खम्माती खाड़ी में गिर जाती है। और दोस्तों अगर मैं इस पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की बात करूं, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करूं तो दोस्तों ताप्ती नदी को तपोभूमि की पुण्य नदी माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? पुण्य नदी माना जाता है। और दोस्तों इस नदी के तट पर जो प्राचीन मंदिर एवं तीर्थ स्थल भी स्थित है। और दोस्तों मुल्ताई क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। चलिए दोस्तों इससे जानते हैं कि प्रीवियस जो परीक्षा में किन किन क्वेश्चनों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो एक तो ये सौभाग्य से क्वेश्चन बनता है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बैतूल मुल्ताई से है दोस्तों। और भारत की प्रमुख पश्चिमी नदी है दोस्तों, और ये नदी बिंद और सतपुड़ा पर्वत के बीच नहीं बहती है। यानी दोस्तों ये जो बिंद जो पर्वत है वो तो पर्वत है वो नर्मदा नदी के उत्तर में है, तो ये वहां से कैसे बहेगी? और दोस्तों और पश्चिम में सतपुड़ा दक्षिण की डाल से निकलते हैं ये पश्चिम। जैसे ये पूरा है ना ये वाला एरिया, ये मैं ये कर्सर से दिखा रहा हूँ माउस से, तो इसी के साइड से ये सतपुड़ा पर्वत है। तो सतपुड़ा की जो लटक है ये वाली, यानी ये वाला ये मैप दिख रहा है ना दोस्तों, तो बस ये सतपुड़ा पर्वत है ये दोनों साइड से, तो इसकी लटक से होते ही ये ऐसे पश्चिम की ओर बहती है। और दोस्तों ये अरब सागर खम्माती खाड़ी में गिर जाती है। और दोस्तों महाराष्ट्र गुजरात महत्वपूर्ण बांध बनने के लिए इसमें प्रमुख बांध है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो दोस्तों इस पे देखिए फैक्ट कभी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर। और उद्गम भी पूछा जाता है, तो मुल्ताई सतपुड़ा पर्वत बैतूल से है। और पश्चिम नदी है दोस्तों, पश्चिम के लिए बहती है तो। और इसकी सहायक नदी पूर्णा नदी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अरब सागर में खाड़ी में गिरती है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसे याद कैसे किया जाए। देखिए क्या है दोस्तों, मैं ये 5 मिनट का लेक्चर बना रहा हूँ। अगर आप देखिए इसको, मैंने कितनी प्रैक्टिकली आपको बताया, कितनी मैंने एक स्लाइड में ही पूरा जो ताप्ती नदी है उसका पूरा ही मैंने इसको कवर कर दिया है। चलिए तो दोस्तों इसकी ट्रिक देखते हैं। मुल्ताई से ताप्ती आई, बुरहानपुर खंडवा से होती गई, और महाराष्ट्र गुजरात से होती बाई अरब सागर में जा समाई। तो दोस्तों और इस ताप्ती नदी को सतपुड़ा की गोद से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिलती है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया ताप्ती नदी को। और आप सभी से निवेदन है कि लर्न विद सूरज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर दें।
और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।